प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली कक्षा में हमने चुलबुली बूंद पाठ पढ़ा। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ है चुलबुली बूंद। इसका पहला प्रश्न है, चुलबुली बूंद कहाँ रहती थी? चुलबुली बूंद कहाँ रहती थी? और उत्तर है, चुलबुली बूंद तालाब में रहती थी। बच्चों, इसका उत्तर आपको पूरे वाक्य में लिखना है, सिर्फ तालाब में नहीं लिखना है, अपूर्ण उत्तर हो जाएगा। उत्तर लिखते समय आपको चुलबुली बूंद, ये आपको प्रश्न से देखकर लिख लेंगे। तालाब में शब्द अपने आप लिखना है और रहती थी दोबारा प्रश्न में से देख करके लिख लिया जाएगा। और तालाब शब्द लिखना है, तालाब नहीं, तालाब, तालाब में रहती थी। दूसरा प्रश्न है, उसके साथ कौन कौन रहता था? अब उसके का मतलब है चुलबुली बूंद। उसके चुलबुली बूंद यानी चुलबुली बूंद के साथ कौन कौन रहता था? प्रश्न आपका ये है। उत्तर है, उसके साथ उसके माता पिता और दूसरे भाई बहन रहते थे। चुलबुली बूंद के साथ कौन कौन रहता था? उसके साथ उसके माता पिता और दूसरे भाई बहन रहते थे। ठीक है, माता पिता, पिता में छोटी की मात्रा आएगी, और दूसरे भाई बड़ी की मात्रा, बहन रहते थे। नंबर 3 प्रश्न, आसमान में बूंदें किसके साथ इधर से उधर दौड़ती रहीं? आसमान में बूंदें किसके साथ इधर से उधर दौड़ती रहीं? उत्तर है, आसमान में बूंदें काले काले बादलों के साथ इधर से उधर दौड़ती रहीं। बूंदें ऊपर आसमान में किसके साथ दौड़ रही थी? काले काले बादलों के साथ। ठीक। अगला प्रश्न है, तालाब में कौन कौन रहते थे? तालाब में कौन कौन रहते थे? उत्तर है, तालाब में चुलबुली बूंद, उसके माता पिता और भाई बहन रहते थे। देखो, इससे पहला प्रश्न भी यही था, चुलबुली बूंद। दूसरा प्रश्न कि उसके साथ कौन कौन रहते थे, तो चुलबुली बूंद के साथ माता पिता और उसके भाई बहन रहते थे। और कहाँ रहती थी? तालाब में। इन दोनों प्रश्नों का मिला करके यहाँ बता दिया गया है। यहाँ पूछा है कि तालाब में कौन कौन रहते थे, तो तालाब में चुलबुली बूंद, उसके माता पिता और भाई बहन रहते थे। तो माता पिता, भाई बहन, चुलबुली बूंद, ये सारे शब्द हमने ऊपर लिखने सीख लिए हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे क्या कहकर शोर मचा रहे थे? तो उत्तर है, बच्चे मेघा बरसो कहकर शोर मचा रहे थे। मेघा बरसो यानी बादल बरसो, बारिश हो। ठीक है, बच्चे मेघा बरसो कहकर शोर मचा रहे थे। तो बच्चों, आज हमने इन 4-5 प्रश्नों के उत्तर देखे। अगले प्रश्नों के उत्तर हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।